नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोक सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि हम संक्षिप्त में सभी कुछ जानकारी देखने का इसमें प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक जो है निर्देश जो लोक शिक्षण संचालनालय से जारी हुए हैं, जिसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का प्रमाणीकरण के संबंध में है ये। अब इसमें क्या है, तो जैसा कि आपको विदित है कि विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी लोक सेवकों की दर्ज जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। और प्रथम चरण में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया गया है। तो आप सभी को पता है, आप सभी के द्वारा भी जो है आपकी जानकारी, आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, उसमें यदि किसी प्रकार का सुधार होगा तो आपने लाल पेन से उसको, लाल स्याही से उसको सुधार करके दिया होगा, तो वो वाली चीज यहाँ पर बताई गई। इस प्रक्रिया में द्वितीय चरण अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्य सभी लोक सेवकों को स्वयं को करना है। तो इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में लोक सेवकों से संबंधित ऐसी समस्त जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है, उक्त जानकारी सभी संबंधित लोक सेवकों के लॉगिन आईडी पर भी प्रदर्शित की गई है। अब संबंधित लोक सेवक द्वारा उक्त जानकारी का प्रमाणीकरण आगामी 3 दिवस में अनिवार्यता किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए समय सीमा भी बता दी गई है। दूसरा पत्रक्रम जारी हुआ था, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 17 तारीख का है। ठीक है, अभी हम और नीचे देखेंगे, पूरी जानकारी देखेंगे क्या समय सीमा बताई गई है। और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन भी देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब उसके बाद में कंडिका 2 अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। एक है पार्ट ए, जिसमें बताया गया है कि संबंधित लोक सेवक अपने यूनिक आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यहां पर बात ध्यान देने वाली है कि अपने यूनिक आईडी, जो उनका यूनिक आईडी है एजुकेशन पोर्टल का 6 डिजिट का, वो और उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पोर्टल पर, एजुकेशन पोर्टल पर से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करेंगे एवं स्वयं की जानकारी को चेक कर प्रमाणित करेंगे कि कभी ऐसा गुंजाइश भी नहीं रहे कि किसी अन्य स्तर से यदि बाय मिस्टेक कोई जानकारी गलत भी हो जाए तो आपके स्तर पर सुधार करने के लिए उसको वापस से दिया गया है। इसलिए बहुत ही अच्छा एक वेरिफिकेशन आपके स्वयं के द्वारा किया जा रहा है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जानकारी को चेक करें, चेक करने के बाद में कंफर्म कर लें उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि यदि लोक सेवक का मोबाइल नंबर बदल गया है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित करा सकते हैं। यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवकों से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे। यदि जानकारी में कोई त्रुटि या विसंगति परिलक्षित होती है तो उक्त जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। किस प्रकार से करेंगे ये भी हम देखेंगे। और प्रविष्ट की गई सही जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब जो कार्य किया जाना है वो ऑनलाइन ही किया जाना है। आप यदि इसमें किसी प्रकार का कहीं पर त्रुटि है तो आपको वो सुधार के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज, सुसंगत का अर्थ है मतलब क्लियर, वो पढ़ने में आए दस्तावेज। ऐसा नहीं कि आपने फोटो उसका दस्तावेज का अपलोड कर दिया और वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया पठनीय दस्तावेज ही अपलोड करें। तो ये हो गया। फिर पार्ट बी रहेगा। अब हम सबसे पहले ऑनलाइन पार्ट ए को देख लेते हैं कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम यहां पर एजुकेशन पोर्टल 3.in एजुकेशन पोर्टल 3, तो चलिए उसके लिए हम यहां पर एजुकेशन पोर्टल 3.in, ये जो है नया पोर्टल है, इस पर हमको आना है। एजुकेशन पोर्टल 3.in,
यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कोने में जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है पोर्टल लॉगिन एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होगी। यहाँ पर संबंधित जो भी लोग सेवक है वो उनका 6 डिजिट का यूनिक आईडी दर्ज करेंगे और पासवर्ड में उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो एजुकेशन पोर्टल पर है वो यहाँ पर दर्ज कर दे। कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर ले। अब यदि आपकी जानकारी विकास खंड स्तर से वेरीफाई हुई होगी तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम जैसे ही हम इस पर पहली बार लॉगिन करेंगे, यहाँ पर संबंधित लोक सेवक अपना 6 डिजिट का यूनिक आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर, तो इस प्रकार से आपको एक मैसेज आएगा, स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें चेंज पासवर्ड के लिए आपको कहा जाएगा। यहाँ पर संबंधित एम्प्लॉय का जो है नाम रहेगा, उनका यूजर नेम तो उनका यूनिक कोड ही रहेगा, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएगा जो आपने दर्ज किया है वही। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड है उनको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में उनका नया पासवर्ड एक सेट करना पड़ेगा और कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए न्यू पासवर्ड जो आप दर्ज करेंगे यहाँ पर ये जो बताया गया है कि मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर, मतलब 8 से 16 कैरेक्टर के ये बीच में होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा 16। और फिर उसके बाद में पासवर्ड जो है यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। लोअर केस लेटर मतलब बोले तो A to Z में कोई भी लोअर केस भी होना चाहिए और अपर केस में भी होना चाहिए, मतलब A to Z में कोई कैपिटल में भी होना चाहिए और स्मॉल में भी होना चाहिए। और कुछ भी एक नंबर भी होना चाहिए 0 से लेकर के 9 तक उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका स्टार हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, इस टाइप का कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें होना चाहिए। इन सभी का कॉम्बिनेशन मिलाकर कम से कम 8 जो है उसका होना चाहिए। फिर अच्छा, इसमें जैसे ही हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको देख लेगा। जैसे मैंने ये कैपिटल लेटर डाला तो ये कैपिटल लेटर देखिए राइट चेक हो गया। फिर से एक बार डालते हैं, अभी देखिए सभी क्रॉस है, अभी सभी क्रॉस है, रेड कलर में है। जैसे मैं कैपिटल लेटर डालता हूं तो देखिए अपर केस वाला जो है ये सही हो गया, ये लोअर केस भी आ गया एक। ठीक है, ये तीसरा भी हो गया, 8 कैरेक्टर भी हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, ये एक न्यूमेरिक डिजिट भी हो गया। तो मतलब अब आपका पासवर्ड जो आपने दर्ज किया है ये आप सेट कर सकते हैं, सिस्टम उसको अप्रूव कर देगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको OTP सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आ जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर चला जाएगा और OTP वैलिड ओनली फॉर 5 मिनट की यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है ईमेल पर आपको OTP जो है जाएगा। OTP डालने का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। प्राप्त OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई OTP एंड चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पुनः हमको लॉगिन करना होगा, प्रक्रिया वही रहेगी। अब जो मोबाइल नंबर अब जो हमने नया पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड की मदद से हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको एक मैसेज आ जाएगा। पुनः आप जो है होम लॉगिन विंडो पर आ जाएंगे, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लॉगिन विंडो पर आ जाएंगे। अब जो पासवर्ड आपने नया डाला है उस पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद में आपको इस प्रकार का विंडो एक अवेलेबल होगा। ठीक है, ये इस प्रकार का। अब इसमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको HRMS एक जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें सबसे नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रोफाइल वेरिफिकेशन, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन का फिर से एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लें। तो इसमें ऊपर आपको आपका जो भी संबंधित लोक सेवक है उनको उनका नाम दिख जाएगा, ऊपर शाखा का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि नोट में आपको दिख रहा है आप जिस डाटा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसे राइट चेक करें। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरीफाइड डाटा, ये वेरीफाइड डाटा इट मींस ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया गया है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा है क्या, सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू चेंज एंड सबमिट और रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं,
अब हमको यहाँ पर देखिए ये जैसा फर्स्ट नेम दिख रहा है ये संबंधित लोक सेवक को उनका फर्स्ट नेम दिखेगा, इसी प्रकार से मिडिल नेम, इसी प्रकार से लास्ट नेम। अब यदि आपको लगता है कि नहीं फर्स्ट नेम में तो मेरी स्पेलिंग जो है त्रुटि है, इसमें मेरी स्पेलिंग ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो आपको एक चेक बॉक्स जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है ये चेक बॉक्स है अवेलेबल, इस पे आप चेक लगा दीजिए, इस पे आप क्या कर दीजिए चेक लगा दीजिए। तो ये जो फील्ड भी इनएक्टिव है अभी आपको यहाँ पर दिख रही है सिलेक्ट द फील्ड यू वांट टू चेंज एंड सबमिट, ये कि आपको स्पेलिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी, लेकिन यदि स्पेलिंग में त्रुटि है तो आप अभी इसको सुधार नहीं कर पाएंगे। आप कब सुधार कर पाएंगे, चेक मार्क इस पे लगाइए, चेक मार्क लगाएंगे तो डाटा जो है ये वाला फील्ड आपको एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसमें स्पेलिंग में जो भी सुधार करना चाहते हैं आप सुधार कर सकते हैं। तो ऊपर भी आपको यही बताया गया है कि आप जिस डाटा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसे चेक करें, ठीक है, ये आप समझ गए। इसी प्रकार से आपको मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भी आपको लगता है कि नहीं मेरी तो डेट ऑफ बर्थ त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर मेरी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो ये है एज पर डॉक्यूमेंट एज पर सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन हुई ये चेक लगा दीजिए, सही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिए, कैलेंडर का ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब लेकिन डेट ऑफ बर्थ यदि आपको सही करनी, इसमें सुधार करना है तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करना होगा। ये चूज फाइल आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अभी जैसे नो फाइल है नो फाइल चूजन है तो आपको चूज फाइल बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, जहां पर सिस्टम या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट जो हमने आगे देखा था सुसंगत दस्तावेज आपको अपलोड करना है। और हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है वो यहाँ पर दर्ज है, आप सुधार करना चाहते कर सकते हैं। जेंडर आपको दिया गया है, जेंडर में भी यदि किसी प्रकार का सुधार है तो वही चेक मार्क लगाना है, तो यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप आपको ओपन हो जाएगा, मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल नंबर में सुधार का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो सही होगा तभी तो आपने लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर पेन नंबर में भी वैसा ही ऑप्शन है कि आपको यदि पेन नंबर में किसी प्रकार की सुधार लगता है, ये इसमें त्रुटिपूर्ण है जानकारी, तो आप इसको चेक कर दीजिए, पेन नंबर जो भी आपका सही है दर्ज कर दीजिए और चूज फाइल जो आपका पेन कार्ड है वो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से और भी यहाँ पर आपको विभिन्न जानकारी बताई गई है, आप उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें ट्रेजरी कोड यहाँ पर उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है और इसी प्रकार से प्रान नंबर में नहीं है। कैटेगरी आप सुधार कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि गलत जानकारी है तो आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए तरीका वही है, चेक मार्क लगाइए और कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर कैटेगरी ओपन हो जाएगी ड्रॉप बॉक्स उसका, वहां से आप सही जानकारी को सिलेक्ट कर ले और यहाँ पर चूज फाइल्स मतलब उस से संबंधित दस्तावेज भी आपको अपलोड करना है। दस्तावेज आपको जो पठनी योग्य हो वैसे दस्तावेज अपलोड करना है। इसी प्रकार से कैटेगरी के अंतर्गत फिर सब कैटेगरी का भी ऑप्शन है, तो यदि कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें सब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर वो एक्टिव हो जाएगी फील्ड, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर और जानकारी आपको दी गई है, जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह हो गया या फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। यदि आपको इसमें लगता है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर गलत है, इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, चेक मार्क लगा करके ऑर्डर नंबर को आप सुधार कर लीजिए। चूज फाइल में से आप आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको अपलोड कर लीजिए, पठनीय होना चाहिए वो। अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर तो हमने ऊपर देखा, अब ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट है तो डेट भी आप सुधार कर सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर तो ठीक है। अब उसके बाद में फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन टाइप। अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन आपका क्या है, यदि आप टीचर है तो टीचिंग ही रहेगा, यदि टीचर के अलावा आप अदर कुछ है जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ है या और कुछ है जैसे यहाँ पर क्लेरिकल में है, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप जो भी सही जानकारी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप ये ऑप्शन आपको ओपन है, ठीक है, इसमें चेक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन, ये शिक्षाकर्मी 1 है तो 1, 2 है तो 2। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो सहायक अध्यापक है, शिक्षाकर्मी 1 है, शिक्षाकर्मी 2, शिक्षाकर्मी 3 और संविदा शिक्षक 1 है, HMPS है, असिस्टेंट है, टीचर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। सही ऑप्शन आप जो भी हैं इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वो आ गया है। इसी प्रकार से प्रेजेंट पोस्टिंग
उच्च पद प्रभार यस है या नो है, जो भी यहाँ पर है आपकी जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। उच्च पद प्रभार का ऑर्डर हो गया, उच्च पद प्रभार ऑर्डर डेट हो गई है, ऊपर ऑर्डर नंबर था, ऑर्डर डेट हो गई है, प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट और प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पर ये सभी कुछ है। इसमें यहाँ पर ये जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है। इसी प्रकार से मूल पद क्या है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है मूल पद का वो यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद में डेजिग्नेशन उच्च पद का वो यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर तीन चीजें हैं। डेजिग्नेशन मूल पद का जो जैसे टीचिंग आ गया, फिर उसी प्रकार से डेजिग्नेशन मूल पद यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक आ गया, फिर डेजिग्नेशन उच्च पद ये यहाँ पर प्रिंसिपल एचएस आ गया। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है आपका, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। और फिर सब्जेक्ट उच्च पद का यदि कोई है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। और वेदर वर्किंग डेपुटेशन ओब्लिक ट्रांसफर इन अदर डिपार्टमेंट, तो वो यहाँ पर आप जो है चेक मार्क का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो आपका है उच्च पद में यदि है तो, और वेदर वर्किंग डेपुटेशन ओब्लिक ट्रांसफर इन अदर डिपार्टमेंट यहाँ पर चेक लगा करके यस नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जानकारी जो है कौन सी फील्ड है, कौन सी फील्ड में आप सुधार कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सब हमने जानकारी देखी इसमें। अब उसके बाद में हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रमाणित आप सभी कुछ जानकारी ऊपर वेरीफाई कर लीजिए, किसी प्रकार की त्रुटि है तो सुधार कर लीजिए, उससे संबंधित यदि दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन है तो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में सभी कुछ कंप्लीट करने के बाद में नीचे आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है, त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इसलिए आप सभी कुछ जानकारी वेरीफाई भली बात कर लीजिएगा। इसको आप चेक करेंगे तो सेंड ओटीपी का बटन एक आपको इनेबल हो जाएगा। ये इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर पार्ट बी बताया गया है कि सबसे पहले तो हमने ऊपर तक देख लिया था यहाँ पर पार्ट 1 तक। अब तदुपरांत पार्ट बी अनुसार चाहिए जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा अद्यतन की जाएगी। अब पार्ट बी में क्या करना है, देखिए पार्ट बी अंतर्गत संबंधित लोक सेवक उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर वर्तमान पद स्थापना तक किस किस विद्यालय या संस्था या कार्यालय में पदस्थ रहे हैं तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आप कि यदि 2-3 जगह ट्रांसफर हो गए हैं या आप अन्य अलग अलग संस्था में कार्य किया है तो वो सभी कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी ओब्लिक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। अब समस्त संबंधित अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र या संस्था या कार्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे कि वे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रविष्ट की गई उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22/2/25 तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर कंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे कैसे, ये हमने देखा अभी। अब उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उनके लॉगिन पर प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे। यदि लोक सेवक द्वारा त्रुटि सुधार संबंधी रिक्वेस्ट सही है तो तदनुसार संबंधित कर्मचारी की जानकारी को अद्यतन कर ओके करेंगे। यदि किसी लोक सेवक द्वारा की गई रिक्वेस्ट को परीक्षण में सही न पाए जाने की स्थिति में रिजेक्ट किया जाएगा एवं पूर्व में प्रविष्ट की गई जानकारी सही मान्य की जाएगी। यदि किसी लोक सेवक द्वारा पार्ट ए अनुसार न तो प्रविष्ट जानकारी से सहमति दी जाती है और न ही सुधार हेतु रिक्वेस्ट की जाती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित लोक सेवक से संबंधित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की गई प्रविष्टियां सही है। इसलिए आप एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लें। भविष्य में पोर्टल पर संबंधित लोक सेवक द्वारा उनकी जानकारी के संबंध में कोई भी संशोधन अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। तो आप भली भांति
ये जो ये निर्देश जारी हुए हैं, इसलिए हमको ये कार्य समय पर पूर्ण करना है। प्रविष्ट जानकारी के आधार पर ही समस्त स्थापना संबंधित कार्यवाही यथा स्थानांतरण, युक्तिकरण, पदोन्नति आदि की कार्यवाही की जाएगी और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यूजर मैनुअल संलग्न है, ये तो ठीक है। कृपया निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो ये यहाँ पर समय सारणी बताई गई है आपको, क्या कि प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी का प्रविष्टि कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट भेजना है। 18 से 21 तारीख तक है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट करना, ये 18 से 22 तारीख तक का है, अभी फरवरी का ये है ना। और प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट बी की प्रविष्टि 24/2 तक जो है करने का यहाँ पर बताया गया है और उक्त कार्यवाही, ठीक है। तो ये जानकारी थी। तो पार्ट ए आप भली भांति चेक कर लें। चेक करने के बाद में यदि किसी प्रकार का आपको त्रुटि है तो आप उसमें संशोधन करके फिर उसके बाद में सेंड ओटीपी, ये हमने चेक मार्क लगा दिया, सेंड ओटीपी बटन पर हम टैप करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, तो हमको इस प्रकार का एक मैसेज आएगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आर यू सर वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, क्या आप इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। अभी भी आपके पास में ऑप्शन है, यदि आप कंफर्म नहीं है तो आप इससे एस्केप या कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एकदम श्योर हैं, सभी कुछ जानकारी सही है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट बटन पर इसको क्लिक कर दीजिए। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर आप चेक कर लें, मोबाइल या ईमेल पर, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और फिर वेरीफाई ओटीपी ऑब्लिक जनरेट रिक्वेस्ट, इस वाले बटन को आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम ओटीपी डाल के कंफर्म कर देंगे तो इस प्रकार से हमको एक मैसेज आ जाएगा, जैसे सक्सेस, चेंज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, काइंडली प्रोसीड विथ योर ट्रांसफर हिस्ट्री एंट्री। तो ये हम पार्ट बी में अब आ जाएंगे। अब इसमें हमको ट्रांसफर हिस्ट्री जो हमारी है वो हम यहाँ पर जो है उसके लिए प्रोसीड करेंगे। जैसा हमने अभी लेटर जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें हमने पढ़ा कि आप किस किस संस्था में अभी तक रहे हैं, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, तो हम वो एंट्री अब दर्ज करेंगे। हम अभी इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर ट्रांसफर हिस्ट्री में आ गए हैं। ये कहाँ से आए हम, तो हम फिर से यहाँ पर देखिए पूरा सभी कुछ ओपन कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको जहां पर दिख रहा है HRMIS, इसमें देखिए एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इसमें आप क्लिक करते हैं ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल, बस इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको जो एक मैसेज आ रहा है कि एम्प्लॉय विल बी एबल टू अपडेट देयर ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन हिस्ट्री डाटा। यहाँ पर एम्प्लॉय जो भी लोक सेवक है उनको उनका यूनिक आईडी दिखेगा, यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, पोस्टिंग ऑफिस इंस्टीट्यूट स्कूल, ये यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा और बाकी जो है यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दिखाई देगी। हम इसमें नीचे चलते हैं। तो जो एम्प्लॉय बेसिक एंड करंट पोस्टिंग डिटेल है इसमें हमको यहाँ पर कोई चेंज का ऑप्शन नहीं है किसी भी कॉलम में। हम नीचे चलते हैं फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल पर। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल में जैसे ज्वाइनिंग डेट है यहाँ पर तो ये नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई चेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये सारी फील्ड जो है इनएक्टिव है, अभी इसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही हमने उधर जो है वेरीफाई करी है। अब लेकिन आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट OIS नेम यहाँ पर डालने का ऑप्शन इनेबल है, आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं फर्स्ट OIS नेम और फर्स्ट OIS कोड। अब भैया ये OIS कोड होता क्या है, तो OIS कोड जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि O/I/S ओब्लिक अदर डिपार्टमेंट ओब्लिक अदर स्टेट। तो मतलब है यहाँ पर OIS का कि ये देखिए आप नीचे जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है ये डाटा में सिलेक्ट कर रहा हूं, तो O का मतलब तो आई थिंक ये ऑफिस हो गया, I का मतलब आई थिंक इंस्टीट्यूट हो गया और S का मतलब स्कूल हो गया। यदि आप ऑफिस, इंस्टीट्यूट या स्कूल जो भी है, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यदि आप किसी ऑफिस में लगे हैं तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, यदि किसी स्कूल में लगे हैं तो स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका कोड आ जाएगा। कोड बोले तो क्या कोड, जैसे उसका डाइस कोड, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये OIS का मतलब हम समझ रहे हैं। अब उसके बाद में देखिए ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि नोट, प्रथम नियुक्ति के पश्चात सेवा काल के दौरान प्रत्येक ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन की जानकारी लागू अनुसार प्रविष्ट करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए आपको ट्रांसफर, प्रमोशन और डेपुटेशन, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप प्रथम नियुक्ति तो ऊपर आपने डाल दिया आपका OIS जो भी मतलब नेम है और उसका कोड है। अब उसके बाद में यदि आप डेपुटेशन पर कहीं पर गए हैं प्रथम नियुक्ति के बाद में तो डेपुटेशन सिलेक्ट कर लेंगे। आप प्रमोशन होके गए हैं तो वो कर लेंगे, ट्रांसफर होके गए तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी सही जानकारी आप सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम डेट बोले तो किस दिनांक से गए हैं, देखिए ट्रांसफर ओब्लिक प्रमोशन डेपुटेशन ऑफिस इंस्टीट्यूट स्कूल अदर डिपार्टमेंट और अदर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम डेट बोले तो किस डेट से, टू डेट किस डेट तक। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा डेट आपको डालनी होगी। फॉर्मेट यही रहेगा DD/MM/YYY। वैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लीजिए इसमें से। वैसे ही यहाँ पर 2 पर भी जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में पोस्टिंग ऑफिस टाइप, जैसे ऑफिस है, जैसे O का ऑफिस ओब्लिक I का इंस्टीट्यूट और S का स्कूल यहाँ पर आ गया है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि भाई ऑफिस में है तो ऑफिस सिलेक्ट कर लीजिए, स्कूल में है तो स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है। इसी प्रकार से ऑफिस नेम जो भी रहेगा वो आ जाएगा, वो डेजिग्नेशन आ जाएगा। जैसे डेजिग्नेशन यहाँ पर बहुत सारे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप अवेलेबल है। यहाँ पर आप नीचे जा करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पद पर गए हैं। फिर वो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसमें से जो है किसी भी एक ऑप्शन जो सही है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 200 KB ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी बार होता है क्या है कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने तो चाहते हैं, ज्यादा साइज का हो गया वो अपलोड नहीं हो रहा, परेशान हो रहे, तो 200 KB तक का आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इस जो भी आप ये जानकारी दर्ज कर रहे हैं ट्रांसफर, प्रमोशन या जो भी है उससे रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ये नीचे एड का ऑप्शन भी दिया गया है उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये जानकारी आपको यहाँ पर इसके नीचे दिखाई देगी कि इसके ये जो सीरियल नंबर पोस्टिंग अभी जो खाली आ रहा ना, इसके नीचे यहाँ पर वो जानकारी आने लग जाएगी। यदि और आपके ट्रांसफर हुए हैं इसके अलावा, ये तो पहला हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा भी हुआ है तो वापस आप जानकारी दर्ज कर देंगे, फिर एड बटन पर क्लिक कर देंगे तो फिर एक और जानकारी जो आपकी इसमें नीचे टेबल बनती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सभी कुछ जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको सेव बटन अवेलेबल है, सेव बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लियर बटन भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए कितनी अच्छी सुविधा है कि यदि आप जानकारी जो भी आपने दर्ज करी आप चाहते हैं अरे नहीं यार तो गलत सलत हो गई है हटाना है तो क्लियर बटन दिया हुआ है, हटा सकते हैं। और सेव करना है कि नहीं भाई सब सही है, सेव करना है, जानकारी को भली बात ही चेक कर लीजिए। फिर हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और फिर सुधार हो नहीं हो तो इसलिए हम पहली बार में ही सही दर्ज करें। तो यहाँ पर सेव बटन आपको दिया गया है, सेव कर लीजिए। अब इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन जानकारी आपको पूरे अच्छे से इसमें बताने का प्रयास किया है। आज वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो नए साथ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला बटन को प्रेस करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लगा है वीडियो। धन्यवाद।